ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 4 श्लोक 14 पर चल रहा है। भगवान कहते हैं जो फलाकांक्षी होता है वो दुखी रहता है। तो दुखी कौन है? जो फलाकांक्षी है। फलाकांक्षी व्यक्ति दुखी होता रहता है। फलाकांक्षी को भगवान ने ये विष चक्र कहा है। संसार में फलाकांक्षी व्यक्ति कभी सुखी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अभी इच्छा पूरी हुई तो और इच्छाएं बढ़ेगी। आज नहीं तो कल वो दुखी होगा। इस दुष्चक्र को जिसने भेदन करना है, जिसके लिए उसके लिए बस एक ही रास्ता है। कौन सा बताया? प्रभु कह रहे न मान कर्माणि लिम्पन्ति न में कर्म फले स्पृहा। ये जिसने छोड़ दिया स्पृहा, यही एकमात्र रास्ता है। यहां एक रहस्य भी महापुरुष उजागर कर रहे हैं, उसको भी थोड़ा सा गौर से सुन लेना आप। कि लोग ऐसा समझ रहे हैं कि हम फल की अभिलाषा छोड़ेंगे तो फल मिलेंगे नहीं। ये गलत धारणा है, गलत बात है। फल की अभिलाषा छोड़ोगे तो फल और बेहतर मिलेंगे। ये अस्तित्व का सिद्धांत है। आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसा फल मिलेगा। निष्प्रूही व्यक्ति जब हो गया फिर सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। जो निष्प्रूही व्यक्ति है उसके लिए पूरा विश्व घास के तिनके के समान है, घास के तिनके के बराबर है। जीवन को खेल बनाइए, बस अभिलाषा को त्याग दो। और हम खेल को भी जीवन बना देते हैं और खेलते रहते हैं। भगवान कभी दुखी नहीं होते हैं। भगवान श्री कृष्ण को कभी दुखी नहीं देखा किसी ने, क्योंकि उनमें कोई फल की स्पृहा ही नहीं है, फल की कोई अभिलाषा ही नहीं है उन्हें। स्पृहा में दो दोष आते हैं। एक आसक्ति है। शुरुआत में आसक्ति होती है और अंत में अतृप्ति है। ये स्पृहा के दो दोष हैं। शुरुआत में लालच है, आसक्ति है, और पूरी हो गई तो अतृप्ति है। स्पृहा कभी सुखी होने ही नहीं देती है। मुझे इस वस्तु के बिना, इस व्यक्ति के बिना, इस विषय के बिना नहीं चलेगा, ऐसा मान लेना, इसे कहते हैं आसक्ति। आसक्ति मनुष्य को अपूर्ण बनाती है, अधूरा महसूस कराती है और दुखी करती है और अंत में अतृप्ति लाती है। और अतृप्ति भी मनुष्य को
अस्वस्थ करती है। जितनी भी हो अतृप्ति वो कम ही पड़ती है, तृप्त होता ही नहीं है बंदा। एक आशा पूरी हुई, दूसरी आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी, पूरी नहीं होती है। कर्मयोगी की मनोस्थिति क्या होती है? मैं कर्म करूंगा, मैं कर्म करूंगा, इतना ही नहीं, अच्छी तरह से करूंगा, 100% एफिशिएंसी के साथ करूंगा, और उस कर्म करने से ही मुझे आनंद है। फल को यदि आना हो तो आए, फल यदि आता है मेरे पास तो वो फल की शोभा बढ़ेगी, उससे मेरी शोभा नहीं बढ़ती है। जैसे कोई गायक हो, गीत प्रकट हो रहा है उसके अंदर और गाया उसने, उसको उस संगीत को गाने में ही आनंद आया है। अब उस गीत को किसी ने सुना नहीं सुना वो उनकी मर्जी। किसी ने सुना तो उसने ताली बजा दी तो ठीक है, न बजाई कोई बात नहीं है, बस उसे आनंद आ गया। जैसे पौधे के ऊपर फूल खिलता है, कुछ भीतर उसके था पौधे के जो प्रकट होना चाहता था, पुष्प बनके खुशबू लहराना चाहता था बगीचे में, वो प्रकट हो गया। उसी में पौधे को आनंद है। किसी ने उस पुष्प को देखा, छुआ, उसकी खुशबू ली, प्रशंसा के 2 शब्द कहे कि वाह पुष्प कितना सुंदर है, कहा तो ठीक है, न कहा कोई बात नहीं, पुष्प बन गया, पौधा बस उसी में प्रसन्न था। इतना तय करना है कि आप किसी जंगल में पौधे पर खिले हुए पुष्प बनना चाहते हो या किसी फूलदानी में बने हुए अरेंज्ड फूल बनना चाहते हो। अगर आप किसी की फूलदानी के पुष्प बनना चाहेंगे तो प्रशंसा की अभिलाषा रहेगी, प्रशंसा की अभिलाषा रहेगी। अगर आप फूलदानी के पुष्प बनना चाहेंगे तो जब तक प्रशंसा नहीं होगी तकलीफ होगी। लेकिन पौधे पर खिला हुआ पुष्प बनना यानी पूरे वन का साम्राज्य उसका है, उसकी खुशबू की कोई मर्यादा नहीं होती है। उसमें जो आनंद है, प्रभु कह रहे नैमे कर्म फले स्पृहा, कर्म की स्पृहा न हो। इतना साइकोलॉजिकल स्टडी किया गया है कि फल की आकांक्षा होती है तो कितना नुकसान होता है। पहले तो व्यक्ति संशयी बनता है, अपनी शक्ति के बारे में ही उसको संशय आता है कि मैं इतना कर्म कर रहा हूं लेकिन इसका फल मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अपनी शक्ति के बारे में संशय होता है कि मुझसे ये हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा। दूसरा, अन्यों के बारे में भी संशय होता है कि मैं ये काम कर रहा हूं लेकिन उनकी मदद मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और तीसरा, प्रभु के बारे में संशय होता है कि भगवान मेरी इच्छाएं पूरी करेगा या नहीं करेगा। प्रभु के बारे में संशय होता है। अब जिसको अपने बारे में संशय हो, लोगों के बारे में संशय हो और परमात्मा के बारे में संशय हो, वो व्यक्ति जीवन में सुखी कैसे हो सकता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहेंगे संशय आत्मा विनश्यति। इसी 4थे अध्याय के 40वें श्लोक में प्रभु कहेंगे कि संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में और न ही परलोक में कोई सुख है।
ये सारी बातें क्यों हुई? फल की स्पृहा है, फल की इच्छा है, इसलिए ये सब बातें प्रकट हुई। अर्जुन, हजारों वर्ष से इस सृष्टि में जो रत्न निर्माण हुए हैं, रत्न कौन? जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति की है। महापुरुष को यहां रत्न बताया है। जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति की है, उन लोगों ने ऐसा ही जीवन जिया है। फल की अभिलाषा नहीं रखी है उन्होंने, और इस रूप से जो जीवन जिया है वही कारण है कि उनको परमात्मा की प्राप्ति हुई है। 15वें श्लोक में प्रभु ये भाव आगे कहेंगे, इसलिए हम 15वां श्लोक को लेते हैं कि 15वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। पूर्वे है अपि मुमुक्षा मिहि, पूर्व काल में, प्रभु कहते हैं अतीत में, अतीत के जो मुमुक्ष रहे हैं उन्होंने भी, मुमुक्ष कौन? जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया है, उन्होंने भी एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, यही जानकर उन्होंने कर्म किए, यही समझकर उन्होंने कर्म किए थे। तस्मात्, देयरफॉर, इसलिए, तम पूर्वो ही पूर्वतरम कृतम, पहले जो लोग थे, पूर्वजों ने जो किए हैं, उन्होंने पूर्वतरम कृतम, हमेशा से उनके द्वारा कर्म किए गए वैसे ही कर्म तू कर, उन्हीं की तरह से कर। सृष्टि के लाखों वर्षों के इतिहास में जिन्होंने भी परम तत्व को पाया है, उन्होंने इसी तरह से कर्म किए हैं अर्जुन। अब देखिए, कर्म किए बिना तो कोई रह ही नहीं सकते हैं। 3रे अध्याय में प्रभु ने कहा था कि कर्म नहीं करोगे तो शरीर यात्रा भी नहीं चलेगी, और जो जन्म धारण करके आए हैं तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो कैसे कर्म करना है? प्रभु कहते हैं फल की अभिलाषा को छोड़कर उन्होंने कर्म किए हैं, और इस तरह से उन्होंने कर्म किए हैं, इसीलिए अर्जुन वो मुमुक्ष बने हैं, मोक्ष को प्राप्त किया है उन्होंने। इसलिए यदि तू ये चाहता है तो उन्होंने जिस तरह से सफलता पाई है अर्जुन, उसी मार्ग पर तू भी चल, तू भी ऐसे ही कर्म कर। एक बात हमने पहले बताई है और एक बार उसको दोबारा दोहरा दे कि ये महापुरुषों ने एक रहस्य उजागर किया है कि लोग ऐसा समझ रहे हैं कि हम फल की अभिलाषा छोड़ेंगे तो फल नहीं मिलेंगे। ये गलत बात है, लोगों ने गलत धारणाएं बना रखी है। फल की अभिलाषा छोड़ोगे तो फल और बेहतर मिलेंगे, ये अस्तित्व का सिद्धांत है। आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसा मिलेगा, ये याद रखना है। ये बात अपने को गांठ बांध लेनी है कि कर्म की अभिलाषा नहीं भी करेंगे तो भी हमें उत्तम फल मिलेंगे, बस कर्म श्रेष्ठ हो। तो अर्जुन, जिन्होंने कर्म की अभिलाषा को छोड़कर मुमुक्ष बने हैं, मोक्ष को प्राप्त किया है, उन्होंने जैसे कर्म किए हैं तू भी ऐसे ही कर्म कर।
एवं ज्ञात्वा, ऐसा जान ले, ऐसा जानकर कर्म कर, इसको समझ ले अर्जुन। बस मोक्ष के लिए अत्यंत आवश्यक बात है कि चित्त की शुद्धि है, और जब तक फलाकांक्षा मिटती नहीं है तब तक चित्त की शुद्धि होती नहीं है। ईश्वर की अप्रोक्ष अनुभूति के लिए शब्द को भी समझना है। हमें परमात्मा की अनुभूति है, लेकिन कैसी है? परोक्ष है। हमने प्रभु के बारे में सुना है, हमने प्रभु के बारे में पढ़ा है, हमने प्रभु के बारे में सोचा है, परोक्ष है, इनडायरेक्ट है। तो परोक्ष का विरोधी शब्द तो है प्रत्यक्ष। ऐसा क्यों नहीं कहा? प्रत्यक्ष अनुभूति ऐसा कहना चाहिए था भगवान को। प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ होता है प्रत्यक्ष, यानी आंखों के सामने। आवश्यक नहीं है कि हर बार प्रभु आए तब हमारे आंखों के सामने ही आए, सगुण साकार रूप में ही आए, ये आवश्यक नहीं है। अनुभूति तो कई तरह से होती है। इसलिए वेदांतियों ने परोक्ष का विरोधी शब्द प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं कहा, अपरोक्ष का है। जो परोक्ष नहीं है डायरेक्ट, लेकिन आंखों का ही विषय बन के ईश्वर आए, यह आवश्यक नहीं है। और आंख से यहां मतलब है सारी इंद्रियां आ गई, एक आंख ही नहीं, सारी इंद्रियां आ गई। ईश्वर जब साक्षात्कार का शुभ अवसर निर्माण करे हमारे लिए, तो ये आवश्यक नहीं है कि केवल इंद्रियजन्य ही हो। प्रत्यक्ष का अर्थ है डायरेक्ट एक्सपीरियंस। सच पूछो तो प्रत्यक्ष ज्ञान मर्यादित है, लिमिटेड होता है। इंद्रियां जो पकड़ती है वो बड़ा लिमिटेड होता है। इसलिए अनुभूति में से इंद्रियों की मर्यादा को निकालने के लिए वेदांत के महापुरुषों ने कहा अपरोक्ष अनुभूति। और यह यदि करनी है, परमात्मा की अनुभूति करनी है, तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, आवश्यकता है चित्त की शुद्धि। और चित्त की शुद्धि के लिए बेसिक है, फंडामेंटल जो है वस्तु चाहिए, वो है निरपेक्ष कर्म। क्योंकि फल की अपेक्षा ही हमारे चित्त को कलुषित करती है। अपेक्षा न हो, आप इतना सोचो कि यदि फल की अपेक्षा ही न होती तो व्यक्ति व्यक्ति में इतना संघर्ष नहीं होता, संघर्ष ही खत्म हो जाता। यदि फल की अपेक्षा न हो, जीवन की छोटी छोटी बातों से यदि फल की अभिलाषा चली जाए, तब आप जरा सोचिए जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। जो मिल गया वो प्रभु की प्रसादी। मैंने अपनी तरफ से श्रेष्ठतम कर्म किया है, मेरी योग्यता के हिसाब से परमात्मा ने दिया, मैं प्रसन्न हूं। अपना संताप दूर हो जाएगा, लोगों से संघर्ष दूर हो जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अतीत में से इतना तो हमें सीखना चाहिए। हम 3 प्रकार के लोग अभ्यास करते हैं। पहला है फल की अभिलाषा से ही कर्म करें, उसे हम कहते हैं संसारी। सच पूछो तो पहले वे फल तय करते हैं, क्या चाहिए मुझे, फिर उसके अनुसार वो कर्म करते हैं। तो उनको कहा हमने संसारी। उनके दूसरे छोर पर सो कॉल्ड सन्यासी है,
इनको कोई फल नहीं चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। सो कॉल है वो, तथाकथित है, उनको कुछ चाहिए नहीं, इसलिए वो कुछ कर्म करते ही नहीं है। उन्हें हमने सन्यासी कहा। फल फल पहले तय करे और कर्म करे वो असंसारी। और कोई फल ही नहीं चाहिए इसलिए कर्म भी न करे तो वो तथाकथित सन्यासी। भगवत गीता इन दोनों स्ट्रीम के बीच, इन दोनों विचारधारा के बीच एक सुंदर मध्यम मार्ग निकालती है। क्या है वो मार्ग? कि कर्म अच्छी तरह से करें लेकिन फलाकांक्षा छोड़ दें। यह है भगवत गीता का कर्मयोगी। और आनंद वहीं पर ही है, मौज वहीं पर ही है। हम पहले भी कह रहे हैं कि आकांक्षा, फल की आकांक्षा छोड़ देंगे तो फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। फल तो कर्म के हिसाब से उत्तम ही मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, इसलिए एक बार आपको याद करा दूं यहाँ पर कि तीसरे अध्याय में भगवान ने एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट बताया था। वो क्या था? लोक संग्रह मेवापी संपश्यन कर्तुमर्हसि। हेतु यह होता है लोक संग्रह के लिए कर्म करें। तीसरे अध्याय में प्रभु ने बताया था और इसके बारे में विस्तृत विवेचना की थी। क्या है लोक संग्रह? लोक संग्रह कैसे हैं? लोगों का कल्याण हो। अर्जुन ये पूछता है कि प्रभु, ये बात तो सही है, आप कहते हो कि कर्म ऐसे करो, लेकिन कर्म के बारे में ही बड़ी उलझन है। तो प्रभु 16वें श्लोक में कर्मों की और कर्मों की गति को और क्लियर करते हैं। 16वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है। अर्जुन, अतएव मैं तुझको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे, अकल्याण से मुक्त हो सकोगे। किम? कर्म। कर्म क्या है? किम? अकर्म। कर्म क्या है और अकर्म क्या है? इस विषय में कव्ये अपि अत्र मोहिताः। कवि भी मोहित है। कवि कौन है? भक्त को भगवान के मार्ग का उपदेश करे उसको संस्कृत में कवि कहते हैं। और साहित्य की परिभाषा में देखें तो इंद्रियातीत अनुभव को शब्द के माध्यम से इंद्रिय गोचर बना सके, यानी जिसका ज्ञान या अनुभव इंद्रियों से हो सके, वो कवि। समझ लीजिए आपने सूर्योदय देखा और आपको आनंद आया, आनंद हुआ। आप कहोगे ये तो इंद्रियों का विषय है, आंखों से देखा है हमने। हाँ, इंद्रियों का विषय है, आपने आंखों से देखा। लेकिन आपके साथ और 15 लोग खड़े थे, उन सबको आपके जितना आनंद नहीं हुआ। केवल इंद्रियों का ही विषय होगा तो सबके लिए वही चित्र होना चाहिए, लेकिन सबको वो आनंद नहीं हुआ। आपको जो आनंद हुआ उसका किसी के सामने वर्णन करो। कोई पूछे आप आज इतने खुश क्यों हो, आप कहोगे आज मैंने सूर्योदय देखा, बड़ा आनंद आया, इतना सुंदर था। तो वो कहेगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखिए, आपको जो आनंद आया उसको आप किसी को बता नहीं पाओगे क्योंकि आप कवि नहीं हो। लेकिन जो कवि होगा
तो वो इस सुंदर अनुभव को शब्दों में इतना सुंदर रूप से व्यक्त करेगा कि जो भी वो कविता पढ़े, उसकी जो भी उसकी रचना पढ़ेगा उसको आनंद आएगा। और वो आनंद ऐसे भी आएगा कि उस पढ़ने वाले के सामने सूर्य न भी हो, वो कमरे की 4 दीवारों में बंद बैठा है, लेकिन वो कविता पढ़ रहा है सूर्योदय की, तो उसको उतना ही आनंद आएगा। ये कवि का कौशल्य होता है। कवि शब्द का एक तीसरा अर्थ जो यहां पर अभिप्रेरित है वो ज्ञानी है। यहां प्रभु कह रहे हैं कि बड़े बड़े ज्ञानी भी इस कर्म के क्षेत्र में मोहित हैं। कर्म क्या है, अकर्म क्या है? कव्यो पयत्र मोहिता ततते कर्म प्रवक्ष्यामि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन वो कर्म मैं तुझे कहता हूं, यज ज्ञात्वा मोक्षस्य शुभात, जिसको जानकर अशुभात मोक्ष से, अशुभ से मुक्त हो जाएगा तुम। अशुभ क्या है? जो विषय अपना चल रहा है हमारा यहाँ, उसमें अशुभ क्या है? अशुभ है कर्म के बंधन, वही अशुभ है, उससे तुम मुक्त हो जाएगा। कर्म के बंधन, संसार के बंधन, उससे तू मुक्त हो जाएगा। कर्म करते हो तो, कर्म तो सब करते हैं, लेकिन समझते बहुत कम है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। यहां पर भगवान ने एक हेतु स्पष्ट बता दिया कि मैं ऐसे कर्म तुझे बताऊंगा अर्जुन, जिसको जानकर तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। हम कर्म तो करते हैं और ये दावा भी करते हैं कि हमें सब पता है कर्म करने का। हम जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं, ऐसा दावा भी करते हैं, लेकिन भगवत गीता की परिभाषा में वो सफल कर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो कर्म करते हैं उससे अशुभ ही निर्माण होता है, संसार के बंधन ही निर्माण होते हैं। अशुभ यानी संसार के बंधन। तो जो कर्म करते हैं उससे संसार के बंधन ही निर्माण होते हैं, चाहे फिर वो सुख के बंधन हो या दुख के बंधन हो, चाहे वो राग हो या द्वेष हो, चाहे वो प्रिय हो या अप्रिय हो, यही निर्माण होते हैं। द्वंद्व ही निर्माण होते हैं। मान अपमान, यश अपयश, लाभ हानि, स्तुति निंदा, और ये द्वंद्व ही तो समस्या है। हमारे सारे कर्म इसी अशुभ का निर्माण करते हैं, इन्हीं चीजों का निर्माण करते हैं। कभी लाभ होगा तो हानि होगा, यश अपयश, मान अपमान, इसी का निर्माण करते हैं, बंधन को निर्माण करते हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन मैं ऐसा बताऊंगा तुझे कि उस तरह से कर्म करने से प्रभु कह रहे हैं तुम लिपायमान नहीं होगा कर्मों से। प्रभु कर्म की लिस्ट देने वाले नहीं है यहां पर कि यह करो यह मत करो। भगवत गीता यह कहती है कि आप जो भी करो ऐसे करो जिससे बंधन निर्माण न हो। आप कर्म चाहे कुछ भी करो, कर्म करने का तरीका भगवत गीता बता रही है कैसे कर्म करने हैं। कोई भी कर्म बुरा नहीं होता है,
अच्छे से अच्छा कर्म यदि गलत हेतु से किया जाए, गलत तरीके से किया जाए, तो वो बुरा कर्म बन जाता है और समाज शायद जिसे बुरा कर्म कहता है वो भी अगर अच्छे हेतु से किया जाए तो वो सत्कर्म बन जाता है। भगवत गीता का यही तो सौंदर्य है। भगवत गीता की जो रेशनल अपील है, भगवत गीता की जो सार्वभौमिक स्वीकार्यता है, वो इसी कारण से है। भगवत गीता किसी धर्म की संकीर्णता से परे हैं। सार्वभौमिक स्वीकार्यता है उसकी, वैश्विक स्वीकार्यता है भगवत गीता की। इसका यही कारण है। आप एक धर्म में जाओ, वो आपको एक लिस्ट पकड़ा देगा, ये करो ये मत करो। दूसरे धर्म में जाओगे, दूसरी लिस्ट थमा देगा। एक संप्रदाय वाले उपवास में आलू खाते हैं, दूसरा कहेगा अरे आलू को तो खाना ही नहीं है, खाना ही नहीं चाहिए। कितना कंफ्यूजन है। आलू तो एक उदाहरण मात्र है, ऐसे कितने ही कंफ्यूजन चल रहे हैं धर्मों में, और प्रत्येक के अपने अपने लॉजिक है, उनके प्रत्येक के अपने अपने कारण है। और वो जितना संकीर्ण हुआ धर्म, उतना ही उसका कारण को वो ठोस बनाकर आपके सामने पेश करेंगे, आपके सामने रखेंगे। क्या कहेंगे वो? हम आलू नहीं खाते, इसलिए हम सबसे श्रेष्ठ हैं। बाकी और भी बहुत सारी बातें हैं, आलू तो एक मात्र उदाहरण है। करे न करे कव्यो पयत्र मोहिता, ये जो पूरा उलझन भरा हुआ है समग्र विश्व में और सभी धर्मों में, सभी संप्रदायों में है, ऐसा मत मानना कि केवल भारत में ही है, पूरे विश्व में चल रहा है। ये मनुष्य का स्वभाव है। धर्म बेचारा क्या करे, दीवारें बना रखी है धर्म की। भगवत गीता का जो सौंदर्य है वो यही है। क्या है कि पूरे 700 श्लोकों की गीता पढ़ लो आप, और पूरे 18 अध्याय पढ़ लो। भगवान ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि ये कर। भगवान श्री कृष्ण ये नहीं कहेंगे कि ये करो। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्वा ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। प्रभु कहते हैं मैं तुझे कर्म करने की वो प्रोसेस बताऊंगा, उसको करने से तुम अशुभ से मुक्त हो जाएगा। चिंतन अति सुंदर है, लेकिन ज्ञान थोड़ा लंबा हो रहा है और हमारा उद्देश्य है कि आधा घंटे से ज़्यादा ज्ञान को न खींचा जाए, इसलिए इस पर चिंतन कल करेंगे।